नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रहफल की जो श्रृंखला है हमारी वो जारी है। सूर्य और चंद्रमा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज मंगल ग्रह लेके आए हैं कि मंगल ग्रह विभिन्न भावों में क्या क्या फल देता है। लेकिन मंगल ग्रह का भावों में फल से पहले हम देखेंगे मंगल कारक किन किन चीज़ों का है। तो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मंगल जो है वो कारक किस किस चीज़ का होता है। शारीरिक शक्ति, जैसे वो सूर्य आत्मा का था, चंद्रमा मन का था, तो ये जो शारीरिक बल है हमारा उसका कारक होता है मंगल। और उसके साथ ही साहस है, बहादुरी है, क्रोध का भी ये कारक माना गया है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, आक्रामकता, युद्ध, मुकदमे, शस्त्र यानी हथियार, दुर्घटनाएं जितनी भी होती हैं वो मंगल के और राहु के अंतर्गत आती हैं। तो जहाँ भी खून निकलता है वो मंगल का उसमें रोल होता है। चोट, मृत्यु और रक्त रोग, क्योंकि रक्त जो है वो मंगल का माना गया है। शल्य चिकित्सा, जो भी जितने भी सर्जरी हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं वो मंगल के अंतर्गत आते हैं। मज्जा रोग, जिसको मैरोबोन भी बोलते हैं हम, तो वो है। उसके बाद जो पाइल से बवासीर है। फिर ये कारक है सेनापति, यानी कि जो मुख्य जो है, जो सेना का जो होता है अधिकारी, उसका ये कारक है। फिर भाई का, विशेषकर छोटे भाई का कारक है। मित्र जितने में है, जो भाई जैसे मित्र हैं, बहुत निकट के जो मित्र हैं, वो भी मंगल के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर हैं क्योंकि वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। फौज, पुलिस, रक्षक, ये सारी चीज़ें यानी जो भी रक्षा के जो डिफेंस की जो फोर्सेज हैं वो सारी मंगल के अंतर्गत आती हैं। किला, फोर्ट जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। और जो योजनाएं हैं, क्योंकि जैसे सेनापति लड़ाई करता है तो योजनाएं बना के लड़ाई करनी पड़ती हैं, तब जाके जो है वो जीत हासिल करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि भाई मंगल किस भाव में और क्या क्या असर करता है। सबसे पहले हम पहला भाव लेते हैं जो कि तन भाव कहलाता है, यानी व्यक्ति का जो शरीर है वो कैसा होगा यदि मंगल लग्न में हो तो सबसे पहली बात तो यही है कि बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होगा वो, उसमें बहुत शक्ति होगी, सुडौल होगा, शरीर उसका मजबूत होगा। आमतौर पर यह माना गया है कि कद शायद उसका थोड़ा बहुत छोटा रह सकता है, बाकी सुडौल होता है, कभी जो है मोटापा उस पर हावी नहीं होता। और साथ में जो है ये हमारा भाव है, वो रोग वगैरह जो हमारे होते हैं वो भी, क्योंकि ये भाव हर चीज़ का है, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, पूरा जो हमारी पूरी जिंदगी है वो इसके अंतर्गत आती है। तो आमतौर पर बीमारियाँ जो है वो मंगल की होने की जो है संभावना वो रहती है। और ये व्यक्ति दबाव नहीं मानता किसी का, जो भी सामने सीधा सपाट बोलता है, सीधे जवाब देता है। तो इसमें कोई बनावट नहीं, लाग लपेट नहीं करता है, ये अपने सीधे जो है। और बल्कि जो है ना ज़्यादा गुंजाइश इसमें होती है कि या तो वो जो है फौज में जाएगा, या डॉक्टर बनेगा, या जो है पुलिस में जाएगा, डिफेंस फोर्सेज जितने भी हैं, और या वो खिलाड़ी भी बन सकता है। जहाँ भी शक्ति की ज़रूरत होती है, ताकत की जहाँ ज़रूरत होती है, उस काम में हो जाता है। लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और वो शुभ प्रभाव में है, वरना ये सारी चीज़ें जो उल्टी हो जाती हैं। और अगर ये दुष्प्रभाव में है तो जो मैंने बताया भाई डॉक्टर बन सकता है, फौज में पुलिस में अफसर बन सकता है, तो ये चोर, डाकू, लुटेरा ये भी बन सकता है। तो वो सारा निर्भर करेगा कि मंगल ग्रह जो है वो प्रभावित किस किस ग्रह से है। अब आते हैं हम दूसरे भाव पर। तो दूसरा जो भाव है हमारा वो हमारे कुटुंब का है, हमारे धन का है, हमारी वाणी का है, हमारे भोजन का है, हमारे संस्कारों का है। जो कैश, खासकर नगद जो पैसा है उसका ये कारक है। तो इसमें जो मंगल का प्रभाव है वो क्या कहता है कि भी उस कुटुंब में जो है ज़्यादातर लोग जो है वो डोमिनेटिंग होंगे, क्रोध करने वाले होंगे, आक्रामक लोग होंगे इस परिवार में, या फिर वो फौज पुलिस में होंगे या डॉक्टर होंगे, इस प्रकार की लाइन के जो लोग होंगे। उसके बाद जो भोजन है तो वो तीखे भोजन या जो है तली हुई चीज़ें खाने वाला, यानी ऐसा गरिष्ठ भोजन खाने वाला व्यक्ति वो हो सकता है। और अगर वो थोड़ा दुष्प्रभाव में है तो नशे पते भी कर सकता है वो। साथ में उसकी वाणी जो है वो बहुत प्रभावशाली होगी, लेकिन अगर वो दुष्प्रभाव में है तो गाली गलौज भी वो कर सकता है। और संस्कार जो है आमतौर पर रूढ़िवादी संस्कार जो है वो इस मामले में लेता जो देखा गया है। और इस घर में जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो भी कमाई होगी, आमतौर पर वो मंगल के काम धंधे, यानी उस परिवार में ज़्यादातर मंगल से संबंधित काम करते हुए लोग जो है मिलेंगे। अब क्योंकि ये 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर डालता है, तो ज़्यादातर देखा गया है
कि भाई एक्सीडेंट वगैरह इस व्यक्ति के या चोट लगने वाली जो घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, और जो इनकी मृत्यु होती है वो आमतौर पर जो है वो जो नेचुरल डेथ जिसको कहते हैं वो होने की बजाय एक्सीडेंटल डेथ होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अब हमारा जो तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव जो है छोटे भाइयों का है, और उसके बाद जो है ये यात्राओं का है, जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं हमारी उनका है, पराक्रम का है, और जो हॉबीज वगैरह होती हैं उनका भी है ये, और किसी चीज़ में अगर कौशल निपुणता हासिल करनी है उसका भी ये भाव माना गया है। तो इसमें जो है, और वैसे भी तीसरा, छठा, 10वां, 11वां जो ये उपचय भाव है इनमें मंगल बहुत बढ़िया असर करता है। तो यहाँ मंगल जो है उसको बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो पराक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ता और वो अपने शत्रुओं से जीत ही हासिल करता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रतियोगिता है तो उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ता और वो सफल ही होता है, और वो जो है शत्रु संहारक जो है इसको माना गया है। और यात्राएं वगैरह जो होती हैं वो सारी की सारी जो है वो इस जो इन लाइन है ये इनकी मंगल की, कि कोई डॉक्टरी लाइन में है तो भी उसकी यात्राएं होती हैं, कोई फौज में है, पुलिस में है, तो यात्राएं जो है उसके जीवन में लगी ही रहती है, और यात्राएं हैं तो चोट फेट भी लगने के चांसेस उसके रहते ही है। अब हमारा चौथा भाव है, तो चौथा भाव जो है क्योंकि ये इसमें नीच का माना गया है काल पुरुष कुंडली में, तो इस भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। तो वहाँ पर क्योंकि बहुत एनर्जेटिक जो है, बहुत ऊर्जावान ग्रह है ये, और उसको घर में बैठा दिया जाए तो वो क्या महसूस करेगा, तो वहाँ घर में लड़ाई झगड़े करेगा, या तो माँ के साथ करेगा या भाई जो भी भाई बंद रहते हैं घर में उनके साथ करेगा। और उसके बाद जो उसके पास जो गाड़ियाँ वगैरह होंगी, जो मकान होगा, तो मकान ऐसे व्यक्ति किलानुमा बनाते हैं, बहुत मजबूत मकान बनाते हैं वो, और गाड़ियाँ भी वो मजबूत गाड़ियाँ रखते हैं कि भाई जो है ना, जो मजबूत से मजबूत गाड़ियाँ उनको मिलती हैं वो रखते हैं, वो जो हल्की गाड़ियाँ नहीं रखते वो। बाकी यहाँ पर जो है माँ बीमार रह सकती है इसकी, और ये भी ज़्यादा कोई अच्छी स्थिति में इस ग्रह को जो है वो नहीं माना जाता। तो आज हम ये 4 ही जो है भाव वो करेंगे, उसके बाद हम 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां लेके आएंगे। नमस्कार।